डॉक्टर अजीत सूद डॉक्टर कैसे बने? हमारी क्लास में 15-17 बच्चे थे, तो मैंने उनसे कुछ ऐसे ही एक दो क्वेश्चन पूछे कि हाँ रिससिटेट कर रहे हैं, हमें कितनी देर करना है, कब स्टॉप करना है, हमें कैसे पता चलेगा उसका हार्ट चल पड़ा या नहीं चल पड़ा। जब उसने कहा कि तू डॉक्टर बन सकता है, तो फिर मुझे लगा कि अगर किसी ने कहा तो शायद मैं बन ही जाऊँ। जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं, न केवल डिग्री के लिए बट दे वांट टू हेल्प द वर्ल्ड एंड बी अ डॉक्टर टू, उनके लिए आपका क्या मैसेज? कि डॉक्टर्स उनको बनना चाहिए जिससे थोड़ा सा ना एम्पैथी हो। दे शुड हैव दैट फीलिंग इन देम दैट दे शुड बी मोर लविंग इन नेचर। आजकल जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अटैच्ड हैं। छोटा छोटा बच्चा 3 इयर्स चाइल्ड, 4 इयर्स चाइल्ड, 10 इयर्स चाइल्ड, 12 साल का बच्चा, 6 क्लास का स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि पेट दर्द है। द रूट कॉज इज़ अल्टीमेटली हिज एडिक्शन टू मोबाइल्स। बहुत मदर्स को डांटता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से फ़ोन छीन लेता, मैं कहता हूँ इफ़ यू कांट लॉक योर फ़ोन यू हैव नो राइट टू यूज़ अ फ़ोन। डॉक्टर सूद, आपकी एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस थी जो हमारी लाइफ में गेम चेंजर रही। जब आपने, मेरी बेटी जब 6 साल की थी, आपने बोला था कि इसके पेट में इसलिए ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि सबसे पहले तो खाने की हैबिट्स के डाइनिंग टेबल पे बैठ के ज़रूर खाना चाहिए। अगर किसी का पोस्चर ठीक नहीं है और हम टीवी देख रहे हैं, खाने की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होएगी। जब हम खाने को देखते हैं, खाने को स्मेल करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जूसेस स्क्रीट होने शुरू हो जाते हैं। आज हम हैं पंजाब के द मोस्ट रिनाउंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजीत सूद के साथ। डॉक्टर सूद, पहला सवाल जो आई थिंक काफ़ी जो आपके पेशेंट्स हैं या उनके परिवार है वह जानना चाहेंगे कि अगर किसी के परिवारजन को या उनको स्वयं कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो पेट से रिलेटेड है, गैस्ट्रो से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, तो डॉक्टर अजीत सूद की अपॉइंटमेंट कैसे ली जाए? I'll say मैं तो सारा दिन हॉस्पिटल होता हूँ। अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि कितनी ना ऐसी लुधियाना की साइट्स होती हैं जिसमें पूछते हैं कि हमें ना प्रॉब्लम है रिलेटेड टू गैस्ट्रो, तो बेस्ट डॉक्टर कौन है? सब लिखते हैं डॉक्टर अजीत सूद, लेकिन उनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल में होते हैं और मंडे फ्राइडे जनरल ओपीडी भी होती है, वहाँ बिल्कुल अपॉइंटमेंट का नहीं होता है। अदरवाइज आल्सो अपॉइंटमेंट्स हैं। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा हमें ये कॉन्सेप्ट होता है कि जिसको कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो एक बार डिसाइड कर ले कि मैंने डॉक्टर को दिखाना है, तो ही वांट्स इमीडिएट अटेंशन। काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत भी नहीं होती। इफ़ यू टेक इट फ्रॉम डॉक्टर्स व्यू पॉइंट कि अगर इफ़ देयर आर टू मेनी पीपल ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो आप डॉक्टर भी नहीं देख सकते। बिल्कुल। तो हमारा अपॉइंटमेंट का सिस्टम तो है ही है। देयर इज़ ए पर्सन, हॉस्पिटल में, डीएमसी में सबका अपॉइंटमेंट सिस्टम है, तो वन कैन ईजिली गेट अपॉइंटमेंट। प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो कहे मैंने अभी पता चला तो मैंने अभी दिखाना है। बट एमरजेंसी के लिए लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एमरजेंसी के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट को इमरजेंसी है, ही नीड्स अर्जेंट अटेंशन, चाहे अपॉइंटमेंट वाला पेशेंट कैंसिल हो जाए, पर इमरजेंसी वाला पेशेंट नहीं कभी भी कैंसिल करता। क्या आपको पता है कि अब आप रात को नहीं देखते, पर जब आप देर रात तक देखते थे तो आपने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया और कोई वो लेके किसी और डॉक्टर के पास चला गया? यू अवेयर कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था? हम आपको बताते हैं। आपने कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये उस डॉक्टर को दिखाइए, रात को 1:30 बजे की बात है, और उन्होंने उस डॉक्टर की जाके बेल बजा दी कि डॉक्टर अजीत सूद ने बोला है कि आपसे मिलना है। वो कहते हैं वो 2 बजे तक बैठते हैं, हम नहीं बैठते। आई एम सॉरी इफ दिस हैपेंड, आई एम वेरी सॉरी। नो, आई विल नॉट। मैं नहीं किसी को कहूँगा दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। वैसे अक्सर पेशेंट पूछते हैं, जैसे कुछ भी होता है ना, तो मैं सबको कहता हूँ नहीं, मैं ही इतना लेट तक होता हूँ, किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कहता हूँ नहीं जाओ। अब इससे एक और जो हैं लोग ज़रूर जानना चाहते हैं, लोगों को लगता है कि डॉक्टर अजीत सूद के पास एक मैजिकल बेड है जिसमें 8 घंटे की नींद 2 घंटे में पूरी हो जाती है। तभी 2 बजे देख के सुबह 6 बजे फिर ड्यूटी पे होते हैं। आई विश आई हैड वन। एक और धारणा है लोगों में, लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर अजीत सूद के घर में ना नीचे बेसमेंट में एक फैक्ट्री बनी हुई है जिसमें वो अलग अलग मेडिसिन से एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि लोगों को ऑफ कोर्स हेल्प हो। ऐसा है?
ना बिल्कुल कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसी मेडिकेशंस घर में बिल्कुल भी नहीं है। अब एक और चीज़ है जो लोगों को लगता है कि डॉक्टर अजीत सूद में ऐसी मैजिकल पावर्स हैं कि वो पेट पे हाथ रखते ही समझ जाते हैं कि क्या बीमारी है। आज मेरा कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। मुझे जब लोगों को पता लगा सबको कि आज आपकी इंटरव्यू है तो मेरे पास खास तौर पर ये सवाल है, हमें इस सवाल का जवाब जानना है। फिर मैं कहूँगा आई विश आई हैड दैट डिवाइन पावर। नो बट आई थिंक यू आर ब्लेस्ड विद दैट। डॉक्टर अजीत सूद डॉक्टर कैसे बने? Very interesting story. I will share with you. Not many people know about it. You know, मैं बहुत छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो बिल्कुल छोटे से गांव में थी। गवर्नमेंट स्कूल में था। जब हम अपना टाट हम कहते थे जो बैठने के लिए कपड़ा होता हम लेके जाते थे, फट्टी बोरी पे तख्ती पे बैठते लिखते थे। थे। आई रिमेंबर मैं आई वाज इन सेकंड क्लास। तो उन दिनों में ना हमारे पास हमारे स्कूल में ये जो सीपीआर वाले होते हैं ना, रिससिटेट करने वाले, रेड क्रॉस की टीम्स आती थी हमारे। ओके। तो हमें वो रेड क्रॉस वाले डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे कि अगर किसी को जाते जाते यू कम अक्रॉस ए पर्सन जिसका हार्ट रुक गया है, तो आपने उसको कैसे रिससिटेट करना है, आपने फर्स्ट एड क्या देनी है ताकि वो पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच पाए। तो मुझे याद है मैंने उसको वो हमें बता रहे थे। तो हमारी क्लास में 15-17 बच्चे थे। तो मैंने उनसे कुछ ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन पूछे कि हाँ रिससिटेट कर रहे हैं, हमें कितनी देर करना है, कब स्टॉप करना है, हमें कैसे पता चलेगा उसका हार्ट चल पड़ा है या नहीं चल पड़ा। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा हार्ट चल रहा है, क्योंकि एज ए चाइल्ड आपको कुछ टाइम कुछ स्टेथो नहीं होता बिल्कुल। तो मैंने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जो वो इंस्ट्रक्टर था वो इतना इम्प्रेस्ड हुआ। वो कहता तुम्हें ये पता है कि तुम्हें मेडिसिन का अंडरस्टैंडिंग है। भाई ये क्वेश्चन वही पूछेगा जिसका थोड़ा सा मेडिकल में दिमाग चलता है कि मैं कैसे कहूँगा कि हार्ट शुरू हुआ। तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर जब उसने कहा कि तू डॉक्टर बन सकता है। अरे वाह। तो फिर मुझे लगा कि अगर किसी ने कहा तो शायद मैं बन ही जाऊँ। एमबीबीएस कहाँ से किया आपने? मैंने डीएमसी से। और एमडी? DMC. अच्छा, so MBBS, MD, and now practicing as one of the most renowned doctors of Punjab. No, Wonderful. that's not right. नहीं, आपको हमें कितने सारे ऐसे डॉक्टर्स भी मिलते हैं जो कहते हैं कि आपका जो आपकी रिसर्च है या आपने जिस तरह से एक पेशेंट को हैंडल किया वो इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स में जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं उनमें बच्चों को सिखाया जाता है। नहीं, थैंक यू सो मच। नहीं अब डॉक्टर सूद जो यंग डॉक्टर्स हैं, अब देखिए जो डॉक्टर का है मुझे लगता है इट हैज़ बिकम एन इन्वर्टेड पिरामिड। जैसे जैसे आगे जाते हैं सीट्स कम होती जाती हैं। तो जो बच्चे हु आर पैशनेट अबाउट बीइंग अ डॉक्टर, जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं ना केवल डिग्री के लिए बट दे वांट टू हेल्प द वर्ल्ड एंड बी अ डॉक्टर टू, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? I will say medical profession is a very good profession. At this age, at this end of my career, I am quite satisfied. काफ़ी लोग when you ask them when they are close to the retirement, थोड़े grudges होते हैं, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये रह गया। Honestly, I have no grudges. God has been very very kind. मुझे पेशेंट केयर तो सब कुछ अच्छा लगता है। रिसर्च में इंटरेस्ट है। हमने आज रिसर्च में आई विल नॉट गो इनटू दिस टॉपिक, पर हमारा एक एरिया है जिसमें हम काफ़ी रिसर्च करते हैं। इजीली 10% 15% ऑफ माई टाइम इज स्पेंट ओनली ऑन रिसर्च। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इट सम अदर डे। यस। तो जो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स को ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेडिकल प्रोफेशन में आता है ना, उसको कुछ चीज़ें हमें सोच के आनी चाहिए कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ अ कांस्टेंट लर्निंग एफर्ट एंड कांस्टेंट वर्क। हमें मेडिकल एजुकेशन कभी बंदा कंप्लीट नहीं होता। एवरी डे साइंस इज डेवलपिंग, यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स। सो मेडिकल डॉक्टर इज़ अ स्टूडेंट टिल लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स उनको बनना चाहिए जिससे थोड़ा सा ना एम्पैथी हो। They should have that
feeling in them that they should be more loving in nature. Yes. Empathy, बिकॉज loving जो in पेशेंट nature. आता है वो तो टोटली अनअवेयर है, उसको Yes. तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या, उसको तो दूर दूर तक शायद उसने बीमारी का नाम भी नहीं सुना हाँ, होगा। पेशेंट को ना हम कभी ये डिफरेंस है, हम पेशेंट को कभी क्लाइंट नहीं समझते. मतलब दिस इज अ मेजर डिफरेंस आई विल से कि बिटवीन अ डॉक्टर एंड अदर प्रोफेशंस, between be a lawyer or be any other profession, you know, there's a client. Wow. It's a human to human relation. Absolutely, Patient and doctor is a human to human 100 बातों की relation. एक Yeah. बात हुई है। तो अब एक आखिरी सवाल, पीपल नो डॉक्टर अजीत सूद एज द बेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सारी प्रॉब्लम दूर रहती है, लेकिन लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, और लोगों को ये लगता है कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं। ऑल्दो जो डॉक्टर नीना सूद को जानते हैं उनको पता है शी इज सच अ वंडरफुल वुमन, Yeah. बट लोग आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे टू टॉक अबाउट योर फैमिली एंड योर बेटर हाफ हु इज एन अमेजिंग वुमन। Yeah. Yes. I have two daughters, and because my wife is Nina is a doctor, यस, and so I'll say both children opted to become doctors, not that we forced them. So that means they saw something good यस at home. यस, That is why they opted for this profession, and they are happy. But मैं definitely कहना चाहूँगा कि if you say that I've been busy, I've been working, the major credit goes to my wife. एब्सोल्युटली, अगर वो घर के फ्रंट पे ना काम करते तो ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल कर ही नहीं सकता नहीं था, कर प्रोफेशन पे इतना टाइम लगा ही नहीं सकता नहीं था. सर, बिल्कुल मुझे तो छोटी छोटी चीज़ भी घर की नहीं पता होती, पेशेंट बच्चों की एजुकेशन का. शी हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर एंड शी हैज़ बीन डूइंग वेरी वेरी गुड जॉब. और एक मैं कहना चाहूँगा बिकॉज शी हैज़ बीन मैनेजिंग देम वेल, यस, तो मुझे कोई उसका Well-raised स्ट्रेस नहीं था. children, yes. हाँ, अगर मुझे किसी स्टेज में लगता कि नो द थिंग्स आर नॉट गोइंग द राइट वे, या तो ऑब्वियसली आई मीन आई वुड हैव स्टेप्ड इन एंड आई वुड हैव यस। यू नो बीन अ डिफरेंट. डॉक्टर सूद, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ना केवल डॉक्टर्स के लिए बल्कि आजकल जिस तरह से हम प्रोफेशनल्स हो चुके हैं, दैट किड्स गेटिंग इग्नोर्ड बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर बिजी, सो आई थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग फ्रॉम यू। या अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा ना, मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो व्हाट आई फील आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो चाहे आज बहुत इस टॉपिक से बहुत रिलेटेड नहीं है, कि आजकल जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अटैच्ड हैं. छोटा छोटा बच्चा 3 years child, 4 years child, 10 years child, बिल्कुल, child spends 2 hours, 3 hours on mobile, and they come up with different symptoms, and they don't go to school. 12 साल का बच्चा 6th क्लास का स्टूडेंट स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि पेट दर्द है. एंड द रूट कॉज इज अल्टीमेटली हिज एडिक्शन टू मोबाइल और अदर एक्टिविटीज़. बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्चों को ना हमें कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए. डिसिप्लिन होना चाहिए. सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं उनको एक्सेस होना चाहिए. मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. एब्सोल्युटली, मोबाइल मैं बहुत मदर्स को डांटता हूँ कि अगर वो कहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से फ़ोन छीन लेता है, मैं कहता हूँ इफ़ यू कांट लॉक योर फ़ोन यू हैव नो राइट टू यूज़ अ फ़ोन. अगर बच्चे को हमने बिगाड़ना ही है, इट्स काइंड ऑफ स्लो पॉइजनिंग योर ओन चाइल्ड. कि अगर हम बच्चे को ऐसा करते हैं तो ये हमें वही बच्चा अगर फिजिकल गेम्स खेलेगा तो उसका ही विल इंटरेक्ट विद अदर चिल्ड्रन, उसका दिमाग ग्रो करेगा. जब हम टीवी देखते हैं, जब मोबाइल देखते हैं, वी एक्चुअली शट आवर ब्रेन. हम जो वो दिखाता रहता यूट्यूब हम देखते रहते हैं, हमारा तो दिमाग ही बंद होता है. तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन. आई स्ट्रांगली वांट टू कन्वे दिस मैसेज कि हमें मोबाइल की एक्सेस बच्चों को नहीं देनी चाहिए. दे शुड बी टाइम लिमिट, से मैक्सिमम हाफ एन आवर ईदर टीवी और मोबाइल, नॉट मोर देन दैट, एंड दैट शुड बी अंडर अ सुपरविजन. डॉक्टर सूद, आपकी एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस थी जो हमारी लाइफ में गेम चेंजर रही. जब आपने मेरी बेटी जब 6 साल की थी, आपने बोला था कि इसके पेट में इसलिए ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि सबसे पहले तो खाने की हैबिट्स के डाइनिंग टेबल पे बैठ के ज़रूर खाना चाहिए. इसके बारे में आप ज़रूर बताएं. ये 2-3 चीज़ें हैं. बहुत कॉमन प्रैक्टिस है. जब बच्चे थोड़े थोड़े ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, बेड पे लेट के सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन बना के, सामने मोबाइल रखा है या आईपैड है, लैपटॉप है, और कहेंगे बस खाना मुझे इधर ही दे जाओ. और पेरेंट्स को भी लगता है चलो जहाँ खाना खाए बच्चा, खा ले खाना. अगर किसी का पोस्चर ठीक नहीं है और हम टीवी देख रहे हैं, तो खाना डाइजेशन में, इफ़ आई कैन पुट इट इन सिंपल वर्ड्स,
कि खाने की डाइजेशन प्रॉपर नहीं होएगी। वाई आई से सो कि जो हम खाने को डाइजेस्टिव प्रोसेस है, प्रोसेस इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द आइडिया कि आई एम गोइंग टू ईट फूड। जब हम खाने को देखते हैं, खाने को स्मेल करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में जूसेस स्क्रीट होने शुरू हो जाते हैं, हमारे सलाइवा बनना शुरू हो जाता है। तभी हिंदी में भी कहते हैं मुंह में पानी आ जाना, हाँ, पानी अगर आ अच्छा जाता खाना होता है। बिल्कुल, अगर हाँ। हमारा हम खाना खा रहे हैं और ब्रेन को कोई मैसेजेस नहीं जा रहा, आई एम पुटिंग इट इन सिंपल वर्ड्स, Absolutely. कि हम खाना खा रहे हैं, तो जो हार्मोन्स इंटेस्टाइन को इंस्ट्रक्शंस आती हैं ब्रेन से कि ये खाना आ रहा है, ये हमारे स्टमक से, ये पैंक्रियास से, ये गॉल ब्लैडर से, ये जूसेस इंटेस्टाइन में होने चाहिए। हाँ। सो देयर इज ए डिस्कनेक्ट बिटवीन आवर ब्रेन एंड आवर इंटेस्टाइन्स। सो हम टीवी देख रहे हैं, हम मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, खाना हम ऐसे खा रहे हैं, तो देयर इज ए काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट। आई पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। Yes. तो खाना मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। सो 2-3 चीज़ें हैं, अगर हमने हेल्दी ईटिंग करनी है, देयर शुड बी अ रूल इन द हाउस, फूड ओनली ऑन द डाइनिंग टेबल और नो फूड। सेकंड, अगर हम जब खाना खाते हैं ना, दिस इज़ अ बिट डिफिकल्ट वन, हमें कभी भी स्टमक को ओवर डिस्टेंड नहीं करना चाहिए। इसका मैं मतलब आपसे रास की बात करता हूँ कि हाँ। पेट की आधी से ज़्यादा बीमारियां जो गैस वगैरह होती हैं, हाँ। वो इसलिए होती है कि हम जब ओवर डिस्टेंड करते हैं। स्टमक सेज स्टॉप, वी सेज नो इट्स टेस्टी, आई विल हैव 20% मोर। तो जब हम स्टमक को ओवर डिस्टेंड करते हैं, मुझे लगता है, और हम बहुत फास्ट खाते हैं, जब हम बहुत फास्ट खाते हैं तो स्टमक जल्दी डिस्टेंड होता है। इससे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। दिस आई एम शेयरिंग यू विद this विद is सम आइडियाज़ कि हमें valuable. खाना बहुत स्लो खाना चाहिए, हाँ। 20 मिनट से कम टाइम नहीं लगाना चाहिए खाने में। 20 मिनट से 20 कम मिनट्स नहीं नहीं खाना चाहिए। और हमें माइंडफुली वंस स्टमक स्टार्ट्स गिविंग सिग्नल्स दैट आई एम फुल, अब वी शुड ट्राई टू कंट्रोल इट। इट इज़ डिफिकल्ट। इफ यू आस्क मी दैट डू आई ऑब्जर्व इट वेरी एवरी डे, इवन आई विल से नो। आई मीन वी ऑल हैव अ टेंडेंसी टू ओवर ईट। समटाइम्स इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं खाने की। एंड मैं ये कहना चाहूँगा सबके लिए मैसेज कि खाना शुड बी समथिंग वी शुड ऑलवेज, ऑल ऑफ अस शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। खाना शुड बी टेस्टी, वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड कि मैंने लंच करना है, ना कि वो मोनोटोनस बोरिंग खाना वो आए। खाना अच्छा खाएं, पर थोड़ा सा स्टमक के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके खाएं, तो दैट कैन बी राज फॉर अ हेल्दी लाइफ। वंडरफुल, थैंक यू सो मच।